अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। सर्दियों का आगाज़ होने को है। सर्दियां आगाज़ यूं कहें कि अगर हो चुका है तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि मौसम जो है वो वाज़े तौर पे तब्दील हो चुका है। इस सूरत हाल में एक तरफ गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ घरों में गैस आ नहीं रही है। गैस ना आने की वजह से इंडस्ट्री भी जो है बंद होती हुई दिखाई दे रही है। घरों में जब गैस नहीं आती तो लोगों को क्या मुश्किलात पेश आती हैं, आज हम लेकिन लोगों से बात नहीं करेंगे, शहरियों से बात ज़रूर करेंगे इस तरह से कि जब गैस नहीं आती तो वो किस तरह से मुतबादल जो है वो अपना इंतज़ाम करते हैं। सिलेंडर की मांग में भी इजाफ़ा हो चुका है, वहीं मार्केट में गैर मयारी, गैर नमूना जो है वो सिलेंडर भी फ़रोख्त होते हैं। पिछले साल इनकी क्या कीमतें थी, इस साल इनकी क्या कीमतें हैं और इसमें क्या फ़र्क होता है। अगर आप भी सिलेंडर ख़रीदना चाहते हैं तो इसमें गेज का क्या किरदार है और इनकी कीमतें क्या हैं, पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। और हर शहरी इस वक्त जो है जिस घर में गैस नहीं आती है वो ये सोच रहा है या ले चुका है कि अब सिलेंडर इस्तेमाल हमें करना है। वहीं एलपीजी की कीमतें हैं वो भी बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। तो इस सारे सूरत हाल पे आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे। आएँ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, इस साल सिलेंडर की मांग में कुछ ज़्यादा इजाफा हुआ है? हाँ जी, इजाफा तो काफ़ी हुआ है क्योंकि गैस घरों में आ नहीं रही, तो अब जो सिलेंडर पे लोग गुजारा कर रहे हैं। आपके घर गैस आती है? मेरे घर सुबह को आती, रात को नहीं आती। फिर आप भी सिलेंडर रात को इस्तेमाल करता हूँ। आप भी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, करता हूँ। ये क्या सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, वहीं मार्केट में गैर नमूना सिलेंडर भी मौजूद हैं जो सरकारी तौर पे अटेस्ट नहीं होते, पास नहीं हुए होते और जान को ख़तरा भी होता है। हाँ जी, वो तो है। गवर्नमेंट से मंजूर जो सिलेंडर है वो इतने ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा लोकल सिलेंडर हैं, गुजरांवाला के बने होते हैं, फैक्ट्री वगैरह के बने होते हैं, वही सिलेंडर ज़्यादा बिकते हैं। जो गवर्नमेंट से मंजूर है वो तो लेते ही नहीं है, वो तो उनकी रेट ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इनकी रेट्स में और उनके रेट्स में क्या फ़र्क है? उनके गवर्नमेंट का जो सिलेंडर है उसके रेट में और लोकल रेट में 3-4 हज़ार का फ़र्क है। चलें ये बताएं, मैं आज इस सारा प्रोग्राम इस सारी सूरत हाल पे करूँगा। मुझे पहले गेज के मुतालिक बताइएगा, गेज का क्या किरदार है इसमें? गेज जो है वो जो एक 12 गेज यहाँ चलती है और वो जो ज़्यादा वजनी होती है, वो 12 गेज जो है सबसे अच्छी 12 गेज है। सबसे अच्छी 12 गेज है। उससे उससे नीचे गेज नहीं आती। अच्छा, लेकिन मार्केट में 18 गेज, 16 गेज भी चलता है। 16 गेज भी है, 18 गेज भी है। 18 गेज जो बहुत हल्की है, लेकिन वो भी चलती है। जो नहीं ज़्यादा महंगा ले सकते वो 18 गेज लेते हैं। यानी कि लोग अपनी जान को खुद जो है वो ख़तरे में डाल के हल्की क्वालिटी का सिलेंडर ले जाते हैं। हाँ जी, लेते हैं। उनको हर चीज़ का पता है आवाम को कि ये हल्की चीज़ है, लेकिन लेते हैं। 18 गेज के अगर सिलेंडर है उसकी क्या कीमत है और इसमें कितने कितने सिलेंडर होते हैं? 2 किलो, 4 किलो, 2 क्या? किलो का होता है, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, उसके मुख्तलिफ रेट है। ज़रा ये बताइएगा ना, वाज़े करें कि 2 किलो के अगर सिलेंडर बल्कि 4 किलो पे आते हैं, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे। 4 किलो का सिलेंडर है, 18 गेज, 16 गेज, 12 या 14, इनकी क्या कीमतें हैं? और फिर इस पे बताइएगा जो सरकारी तौर पे मंजूर शुदा है उसकी क्या कीमत है? ये जो 2 किलो का सिलेंडर है ये तो वैसे भी 1200 का सिलेंडर है, और जो 16 गेज का मिलता है सिलेंडर वो है 1700 रुपये का। जो 14 गेज का है वो 2300 रुपये का सिलेंडर है। जो 12 गेज का वो नहीं आ रहा 2 किलो में, 4 किलो में आ रहा है वो। 4 किलो का 12 गेज का सिलेंडर 3200 रुपये का है। यानी कि ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हाँ जी, वो फ़र्क तो है। 5 तकरीबन 500 से 700 रुपये का फ़र्क आ जाता है गेज में। आ जाता है। फिर भी ये गैर मेयारी हैं। नहीं, गैर मयारी तो नहीं है। जो हल्के हैं वो है उसका कह सकते हैं गैर मयारी है, लेकिन जो 16 गेज है, 14 गेज है, 12 गेज है वो तो सही है। लेकिन भाई ये अप्रूव तो है नहीं ना, अप्रूव तो हुए नहीं है किसी जगह पर, इसको चेक तो नहीं किया गया है। हमने यहाँ पे सिलेंडर की क्वालिटी भी देखी हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ये छोटा सा नमूना आपको दिखा रहे हैं कि आप अब ये वेल्डिंग वाले भाई ने किस तरह से इसको लगाई है, आप देख सकते हैं। फिनिशिंग इस काम में बिल्कुल नहीं है। ये गैर म्यारी में आएगा, म्यारी में आएगा? ये देख रहे हैं फिनिशिंग ही नहीं है काम में। इस चीज़ का तो कोई है ही नहीं ना, वो तो पकड़ने के लिए बना हुआ है बस। एक सिलेंडर तो नीचे, जो मेन चीज़ है तो वो तो नीचे है ना, इसका तो इतना मसला नहीं है।
ये खूबसूरती का कोई ताल्लुक नहीं है, असल नीचे मशीनरी के। सिलेंडर अच्छा होना चाहिए बस, ये तो पकड़ने के लिए कौन सा टूट जाना है। सारी बात फैक्ट्री में बनते हैं, वेल्डिंग होता है, कोई ना कोई तो नुक्स तो निकल ही जाता है उसका। अब लोग इसके ऊपर चूल्हा अगर लगवाते हैं उसका कितना खर्चा बनता है? इसके ऊपर चूल्हा मुख्तलिफ रेट है, जितना वो भारी चाहेंगे उतना रेट ज़्यादा होगा उसका। 300 का है, 400 का है, 500 का है, 600 का है, सबसे हल्का जो है वो 200 का है। आए जी एक और दुकानदार से भी बात करते हैं और ये आपको फाइबर का सिलेंडर भी दिखाते हैं और जो सरकारी तौर पे अप्रूव्ड हैं, जो कंपनियां बेच रही हैं, उन कंपनियों के सिलेंडर भी देखते हैं वो कौन से हैं और उनकी और आम दूसरे सिलेंडर्स की कीमत में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। हमें ज़रा कुछ बताइएगा कि ये फाइबर का सिलेंडर है, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं और जो सरकारी तौर पे अप्रूव्ड हैं, जो कंपनी बेच रहे हैं, उनमें और आम सिलेंडर में कीमत का क्या फ़र्क है और क्वालिटी का क्या फ़र्क होता है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये फाइबर का सिलेंडर है। ये बेसिक SSGC कंपनी स्विस सीजन गैस से अप्रूवल है। ये सेफ्टी के लिहाज से बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा एक ये सिलेंडर है, ये भी ओगरा अप्रूवल है। ये आप देखें, पावर मिनिस्ट्री ऑफ ओगरा से अप्रूवल। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ओगरा से मंजूर शुदा ये सिलेंडर है जी, ठीक है। ये सेफ्टी के लिहाज से, हर तरह के लिहाज से बहुत बेहतरीन सिलेंडर हैं। यानी कि तकरीबन आप काफ़ी लाइफ अच्छी गुजारते हैं। ये जिंक कोटिंग सिलेंडर होते हैं, इसका सारा तरह से प्रोसीजर हुआ होता है। ये तकरीबन 20 साल तक ये सिलेंडर ख़राब नहीं होते, इसको जंग नहीं लगता। ये गारंटी दे रहे हैं या ये उनकी क्वालिटी का कमाल है या वारंटी होती है इतनी? इसकी वारंटी होती है, ये कंपनी ही गारंटी देती है। ये हम इसको सेल कर रहे हैं तकरीबन 17-18 साल से। इसमें इस तरह का कभी कोई मसला नहीं आया, ये ब्लास्ट नहीं होते। और दूसरी बात ये है, इस पर जंग नहीं लगता। ये लोकल नहीं है, ये प्रूवन है। इसकी चादर में और जो लोकल चादर बनती है उसमें फ़र्क होता है। अच्छा, अब ये भी सिलेंडर प्रूफ शुदा है? हाँ जी, ये भी प्रूफ शुदा है। ये PSO का प्रूफ शुदा सिलेंडर, ये भी प्रूफ है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं इस सिलेंडर की क्या कीमत है जो ओगरा से मंजूर शुदा है, SSGC LPG जो सिलेंडर है फाइबर वाला, इसकी क्या कीमत है? और हमने एक दुकानदार से बात की, इसके वाल का भी मसला होता है। ये जो SSGC का सिलेंडर है ना, बुरहान गैस कंपनी का, ये 10,500 रुपये का सिलेंडर है। और जो ये लोहे वाला कंपनी का सिलेंडर है, ये आपको मिलेगा 8,000 रुपये का। ये 8,000 रुपये का। अगर यही सिलेंडर आप लोकल कंपनी में लेंगे, वो 5,000 से 5,500 रुपये तक मिलेगा। नहीं, ये इसी किस्म का, ये कितने किलो का सिलेंडर है और कितनी गेज का है? इसी कीमत का ये 8 या 8,500 का है। तो दूसरा मार्केट में जो गैर सरकारी है वो कौन सा है? वो 5,000 5,500 रुपये का होता है। वो उसमें जिंक की कोटिंग नहीं होती? इसमें जिंक की कोटिंग नहीं होती, वो चादर थोड़ी हल्की क्वालिटी की होती है। उसमें प्रोसीजर नहीं हुआ होता, वो हल्की क्वालिटी होती है। लेकिन वो भी ठीक चल जाते हैं। लेकिन हमने वो कस्टमर को दिखाने के लिए वो भी रखे हुए हैं। आप ये अगर इस पर आप कैमरा डालें, ये दो जो सिलेंडर हैं ये अप्रूव्ड नहीं है। ये प्रूफ नहीं है। हमने कस्टमर को दिखाने के लिए रखे हुए हैं कि भाई मार्केट में जो चीज़ चल रही है वो ये चीज़ें हैं, ये हल्की हैं। अगर आपने अपने घर के लिए लेनी है तो ये अच्छी चीज़ें लेके जाएं, क्योंकि कलर सेम इस तरह बने होते हैं। कस्टमर को यही लगता है कि ये मार्केट में सेम चीज़ है। कस्टमर को मुतमिन करने के लिए, दिखाने के लिए हमने साथ ये हल्का सिलेंडर भी साथ रखा हुआ है, ताकि हम उनको बता सकें और ये कर सकें इन दोनों सिलेंडर में फ़र्क है। ये आप ये देखें, अगर आपका कैमरामैन हमें ये दिखा सके, ये एल्को कंपनी का वाल लगा हुआ है। ये तकरीबन 1,500 रुपये का वाल है ये वाला? हाँ जी। हम इसी तरह के ये कस्टमर को बताते हैं कि सर ये देखें, इसमें ये जो वाल लगा हुआ है, ये हल्का वाल लगा हुआ है, ये थोड़ा नाकस मटीरियल में होता है। ये तकरीबन 400-450 रुपये का वाल है। ये तकरीबन 1,500 रुपये का वाल है। इनके वाल में तकरीबन 1,000 रुपये का फ़र्क है। ये हर चीज़ हम कस्टमर को इसी तरह ही बताते हैं, ताकि कस्टमर एक मरतबा मुतमिन होगा, ये अच्छी चीज़ लेके जाए। चलें, अच्छा ये भी एक चीज़ बता दें कि खुदा न खासा आग लग गई तो ये वाला अगर अप्रूव शुदा सिलेंडर है, इसने भी नहीं बचना, इसने भी धमाका कर जाना है। फिर क्या मामला है कि कुछ इस मामले में कोई बचत कर सकता है ये जो ओगरा से मंजूर शुदा? आपकी बात ये ठीक है। ये जो ओगरा से अप्रूवल सिलेंडर होते हैं, इससे यहाँ भी ये सेफ्टी है। अल्लाह ना करे किसी वजह से आग लग जाती है, ये सेफ्टी यहाँ से लीक हो जाएगी और ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होगा। सेफ्टी लीक तो शायद इसमें भी पड़ा हुआ है। इसमें भी सेफ्टी लीक हो जाती है। अगर सेफ्टी लीक हो जाए किसी आग लगने की वजह से, तो ये ब्लास्ट नहीं होते। जो बिल्कुल नाकस मटेरियल के सिलेंडर बने होते हैं, जो जंग शुदा होते हैं, जो तकरीबन 15-15, 20-20 साल से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं करते, वो जब अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाता है, फिर वो ब्लास्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आजकल जैसे गैस का मसला चल रहा है पूरा, तो अब गर्मियों में भी गैस का मसला बनता है, फिर तो ये 12 महीने चलते रहे फिर मसला नहीं है। अगर 6 महीने बंद रहेंगे तो फिर मसला बन सकता है। सर जी ऐसे ही होता है। लोग इसको इस्तेमाल करने के बाद इसको जो होता है ना, अपने वेस्ट रूम में ला देते हैं, वहाँ पे इसको भी जंग लगता है।
हवा की इस पर ज़रूरत नहीं, हवा नहीं जाती इस तक वो अगर पानी लगेगा उसको भी रंग जल्दी लग जाता है। ये सेफ्टी की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी बाइक या कोई भी चीज़ लेते हैं उसके लिए भी सेफ्टी ज़रूरत होती है। अगर आप इन चीज़ों पे सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये कोई भी चीज़ आपके लिए वो ज़्यादा देर पर चलने के लिए नहीं होगी। ज़्यादा देर पर नहीं होगी। हमने आपको दिखाया जी, ये फाइबर का सिलेंडर है, ये सरकारी तौर पे अप्रूव सिलेंडर हैं और इसके साथ साथ ये गैर मियारी ये भी अपनी जगह पर हैं। यहाँ पर लगता है एक शख्स जो है कस्टमर यहाँ पर मौजूद है जो सिलेंडर देख भी रहा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। सिलेंडर लेने के लिए आए हैं? जी जी, क्या घर में गैस नहीं आती? गैस आजकल नहीं आ रही है, बस जाना ये देखने आए हैं सिलेंडर। क्या सुबह का नाश्ता भी बनता है कि कोई नहीं? बस थोड़ी थोड़ी गैस आती है और नाश्ता भी बड़ी बड़ी मुश्किल से बनता है। महंगाई भी काफ़ी हो चुकी है, सिलेंडरों की कीमतें भी पिछले साल की निस्बत बढ़ी है ना पिछले साल? बड़ी है सर, बड़ी है, लेकिन अब थोड़ा सा रेट कम हुआ है। ये जैसे डॉलर का रेट नीचे आया, इसमें हमारे लोहे का रेट नीचे आया, ब्रास का रेट नीचे आया, इसमें काफ़ी रिलीफ कस्टमर को मिल रहा है और हमारी कंपनी भी रिलीफ दे रही हैं। ये फाइबर के सेंटर हो जाए, ये कंपनी वाले जो हैं इन्होंने अपने रेट को कम से कम 600-700 रुपये नीचे किया है, लेकिन फिर भी कस्टमर खरीदने से थोड़ा सा महंगाई है तो परेशान तो है। आप यहाँ पे परेशानी पे आए हैं, मजबूरी के तहत आए हैं, कौन सा सिलेंडर लेना है, म्यारी या गैर म्यारी, और घर में क्या सूरत हाल होती है? घर में तो जाना गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही, यही बस सिलेंडर देखने आए हैं, मयारी हो और कम से कम रेट में हो। आजकल तो जाना महंगाई इतनी हो गई है, समझ नहीं आ रहा कुछ। कितना बजट ज़हन में बना के लाए हैं सिलेंडर का? बजट तो कम से कम ही हो और अब देखने आए हैं कि क्या है। कितने केजी का सिलेंडर चाहिए आपको, किस गेज में चाहिए? केजी तो जी यही तकरीबन जाना छोटा ही चाहिए, तकरीबन 6-8 लेकर जाना, और अच्छा चाहिए। फाइबर का देखा था, फाइबर का सुना है कि अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा बहुत ज़्यादा महंगाई है, महंगाई ने इतना परेशान किया हुआ है, हम लोग गरीब जो उनसे दवाई भी नहीं फोल्ड कर सकते और ऊपर से गैस भी नहीं आती, ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा है कि एक टाइम के खाना खाते थे वो भी अब बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। आटा इतना ज़्यादा महंगा है, जो हुकूमतें आती हैं हम गरीबों की नहीं सुनती, वो अपनी पॉकेटें भरते हैं और बाहर भाग वो जाते बाहर हैं। चले जाते हैं। आपने तो मेरे सवाल का इंतज़ार भी नहीं किया और इन्होंने अपने हालात बता दिए हैं। हुकूमतें आती हैं, खा के चले जाती हैं, अपने पेट भर लेती हैं, अपनी जेबें भर लेती हैं। महंगाई है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। मुझे बताएं, घर में गैस आती है? नहीं बेटा, गैस है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गई और बिल ऐसे भेज रहे हैं कि जैसे वो कह रहे चूल्हा देखें और चूल्हे का वो बिल दे दें बस। गैस तो है ही नहीं है ना, बिल्कुल ही नहीं है। इतने हालात मुल्क के ख़राब हो गए कि अल्लाह पाक हम लोगों पे रहम करे और अपना करम करे और फजल करे और अल्लाह ताला ऐसी हुकूमतों को नेकी के हिदायत दे। हुकूमत ने फैसला किया है कि अब गैस के जो टैरिफ है उसमें 195% इजाफा कर दिया जाएगा, घरेलू सार्फिन के लिए 175% इजाफा होगा। तो फिर कैसे सर्किट चलेगा? बिल तो अब अगर 1000 है तो वो तो 2-2.5 हज़ार हो तो जाएगा। फिर ये है बेटा, गैस बिल्कुल बंद हो जाएगी। हम जो उनसे पहले लकड़ियाँ, हमारे बड़ी है माएँ दादी हैं लकड़ियाँ जलाते थे, हम फिर वही हालात में आ जाएंगे। तो वैसे भी ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हुकूमत वाले, क्योंकि 15 साल से तो बिल्कुल ठीक, गैस का भी मसला ठीक था, बिलों का मसला भी ठीक था। अब ये जानबूझ के हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। गैस तो हमारे मुल्क की है लेकिन फिर भी नहीं मिलती। घर में आती है गैस सुबह या शाम के, कोई औकात नहीं है। नहीं, बिल्कुल ही नहीं है ना। हम तो छत पे हमने लकड़ियों का चूल्हा बनाया हुआ है, तो हमने ऊपर ही खाना बनाना है, फिर हम दूसरे बर्तनों में डालकर नीचे लेकर आते हैं। हमारा पोर्शन नीचे। कहाँ पे आप रहती हैं? मैं ये पूछना वैसे मुनासिब नहीं है लेकिन शाल में रहते हैं हम। अंदरून जी नवाज शरीफ का हल्का है जी, नवाज शरीफ साहब आगे हैं, तरक्की होगी, गैस आ जाएगी घर में शालमी में। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं, ये तो अल्लाह ताला ही है, कोई रहमत अता करे तो। लेकिन इन लोगों पे हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें अल्लाह ताला के ऊपर काफ़ी उम्मीद है जो वो सरकत चला रहे हैं। ये इतना ख़जाना खाली कर कर चले जाते हैं कि फिर भी इनके पेट नहीं भरते। अल्लाह पाक फिर भी हमें दे रहा है, ये तो अल्लाह पाक है जो निज़ाम चला रहा है, इन लोगों के वास की बात नहीं है। ये फिर ऐसे करेंगे, फिर भाग जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर भाग जाएंगे। तो ये तो बहुत हालात मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह पाक हम पे रहम। लकड़ी भी खासी महंगी है और ये सिलेंडर भी काफ़ी महंगे होंगे। सिलेंडर खरीदा है आपने? ना ना, हमने ख़रीदा ही नहीं, हमारी इतनी पहुंच ही नहीं है कि हम ये ख़रीद लें। 2-4-5 हज़ार का सिलेंडर मिल जाता है। ओ बेटा, 2-4-5 हज़ार जब कमाते हैं ना तो कमर गरीब बंदे की टूट जाती है, ठीक है। और जब ये गैस आती, गर्मियों को गैस ठीक आती है,
सर्दियों को नहीं आ रही, तो ये जुल्म ही है ना, जुल्म है। और लो शीटिंग थी, सर्दियों में नहीं है, गर्मियों में लो शीटिंग है। इन्होंने हर तरफ आवाम को बस ऐसे पिंजा हुआ है। अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सिलेंडर कैसा है, फाइबर है और इसकी क्वालिटी क्या, इसको आग नहीं लगती? जी, इसको आग नहीं लगती। ये इन्होंने अच्छा बनाया हुआ सिलेंडर ना, बुरहान गैस वालों का बाकायदा ना गवर्नमेंट से अप्रूवेबल है और चीज़ अच्छी बनी हुई है, लिहाजा ये सिलेंडर इसको जैसे भी हो इसके आग नहीं लगेगी और ना इसका ब्लॉस का कोई खतरा है। ये फाइबर का अच्छा सिलेंडर बना हुआ है। लेकिन सिलेंडर। इसमें कहा जाता है ऊपर जो वाल का मसला होता है, वाल एक दफ़ा ख़राब हो गया तो फिर ये सिलेंडर बेकार है। नहीं, वो कंपनी गारंटी देती है ना कि अगर वॉल ख़राब हो जाता है, तकरीबन अगर एक टाइम पीरियड है, अगर उसके मुताबिक अगर बाद में ख़राब होता है तो वो कंपनी चेंज करके दे देती है, जो चार्जेस वगैरह वो ले लेती है। चीज़ अच्छी है, ये अच्छा चल रहा है, कस्टमर भी इस पर पसंद कर रहे हैं और ले भी रहे हैं इनको। चीज़ अच्छी चल रही है ये वाली। पिछले साल की निस्बत इस साल गैस की लोड शेडिंग भी ज़्यादा है, एलपीजी की कीमतें, गैस की कीमतें वो भी ज़्यादा हैं, इन सिलेंडरों की कीमतें भी ज़्यादा हुई हैं और मार्केट में इस वक्त गैर मेयारी सिलेंडर बिक रहे हैं। लोग तो अपनी जान का खतरा घरों में लेके जा रहे हैं। नहीं, ऐसा मसला नहीं है। देखें, कस्टमर को तो हम बताते ही हैं ना कि हल्के भारी सिलेंडर सभी हैं। कस्टमर को भी चीज़ बताते हैं कि ये इतने का है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। हमारी खुद कोशिश यही होती है कस्टमर चीज़ अच्छी लेके जाए और अच्छी चीज़ ही हम रखें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी चीज़ रख भी रहे हैं और कस्टमर को हम बता भी रहे हैं कि ये अच्छी चीज़ें आप लेके जाएँ। असल में ये मसला फिर कई लोग होते हैं जो कि कहते हैं हमारी मेयार के, यानी कि हमारी इसमें रेंज के उनकी जेब नहीं होती। हाँ जी, वो जेब नहीं आती, फिर उसके मुताबिक फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल देख लेते हैं। लेकिन फिर हमको यही बताते हैं कि अगर आप नॉर्मल ना ही लें तो बेहतर है, अच्छी चीज़ एक दफ़ा लेने वो अच्छा है। और अच्छी चीज़ लोग इस दफ़ा वैसे ज़्यादा लोग जो है ना वो चीज़ अच्छी ले रहे हैं, हल्की चीज़ वो बहुत कम लोग पसंद कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ बता दें, एक 12 गेज का सरकारी तौर पे गैर जो अप्रूव नहीं है, जो गैर अप्रूव शुदा सिलेंडर है, और एक सरकारी तौर पे अप्रूव्ड या कंपनी का सिलेंडर है, उसमें और इन दोनों में कीमत का तो फ़र्क होता ही होता है। लेकिन इस हवाले से बता दें कि दोनों के मेयार और लाइफ और सब चीज़ों में एक फ़र्क बता दें। भाई बात बोला क्या, जो भारी गेज बनती है ना वो गवर्नमेंट ने उसको पास किया होता है, वो उसमें गैर मेयारी का इशू नहीं आता। जो 12 गेज का सिलेंडर है, 12 गेज भी अच्छी सिलेंडर है। अच्छा अब वो लेकिन सरकारी तौर पे अप्रूव नहीं है, वो कंपनी का सिलेंडर नहीं है, वो ठीक है। यानी कंपनी का सिलेंडर वो कंपनी जो बना रही है वो अप्रूव करती है। जो 12 गेज है वो समझ ले कि आप उसको अप्रूव क्लियर हुई होती है तो वो आगे मार्केट में आता है। 12 गेज सिलेंडर, इससे भारी सिलेंडर अच्छा नहीं आ रहा। ये 12 गेज बहुत अच्छा सिलेंडर है। मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ, एक कंपनी है जैसे ओगड़ा से मंजूर शुदा हाँ जी, एक सिलेंडर है, एक ओगड़ा से मंजूर शुदा सिलेंडर नहीं है, वो गुजरावाला से बन के मार्केट में आया है। इन दोनों में कीमत का फ़र्क है या लोग उसको कौन सा ले उसमें से, क्या वो ओगड़ा से मंजूर शुदा सिलेंडर की तरफ जाएं? मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना कि अब जितने भी गुजरात ज़्यादातर बनाने वाले लोग जो हैं ना, इन्होंने अपने गवर्नमेंट से मंजूर करवा के ना इन्होंने लाइसेंस ले लिए हुए हैं। और जो 14 गेज का जो सिलेंडर, 12 गेज का सिलेंडर जो बनता है ना वजनी वाले सिलेंडर, ये सारे गवर्नमेंट ने इनको सिलेंडर को पास किया हुआ है। गवर्नमेंट बल्कि कह भी इनको यही रही है कि आप भारी सिलेंडर बना के अच्छा वही सेल करें, हल्का सिलेंडर ना सेल करें। इसलिए अब जो कारखानेदार भी है ना वो भी कोशिश उनकी यही होती है कि हम भारी सिलेंडर ही बना के आगे दें। लेकिन अब कई दुकानदार डिमांड कर लेते हैं कि हमें हल्का भी चाहिए, तो फिर उसके मुताबिक वो हल्का अगर बनाते हो तो मैं इसका कुछ कह नहीं सकता। लेकिन कस्टमर जो ज़्यादातर जो है ना, इस दफ़ा वैसे मैंने खुद देखा है कि हमारे पास जो कस्टमर जितने भी आ रहे हैं ना वो भारी सिलेंडर पसंद भी कर रहे हैं और ले भी रहे हैं। उसमें जिंक की कोटिंग भी नहीं होती। हमें एक दुकानदार ने बताया कि जो मंजूर शुदा होता है उसके वॉल और उन दोनों चीज़ों में भी वाज़े तौर पे फ़र्क होता है। वॉल का फ़र्क आप कह सकते हैं कि वॉल का फ़र्क आ जाता है। वॉल का फ़र्क आप कह सकते हैं कि इसका है। बाकी जो चादर जो होती है ना, अगर वो 12 गेज 14 गेज कन्फर्म है तो वो समझ ले कि वो पास है। और जिंक कोटिंग जो है, जिंक कोटिंग का ये तो लोहा होता है, लोहे में ज़ाहिरी बात है उसके लिक्विड होती है, क्योंकि एलपीजी है ही लिक्विड गैस है, तो उस पर जंग का तो इशू आता ही है। लेकिन ये है कि इसका एक लिमिट होती है ना कि आप उसको 5 साल 10 साल 8 साल इसको यूज़ करने के बाद उसको एक्सपायर कर दें, वो ये चीज़ आ जाती है। एक होता है कि आप उसको मुस्तकिल इस्तेमाल करते ही रहे, फिर वो नुकसानदेह चीज़ होती है। इसकी एक लाइफ होती है कि जिसके मुताबिक अब एक सिलेंडर है वो 14 गेज का है, 12 गेज का है, उसको अगर है वो 5 साल अगर यूज़ करें तो देखें उसकी हालत ख़राब है, अब चलने के काबिल नहीं रहा, तो वो आप उसको गैस ना भरवाएं, वो नया ले लें, ये इसका इफेक्ट है। देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने अकल तो यही दिया है कि भाई कि आप देखो कि चीज़ एक आपकी चीज़ ख़राब है, आप गाड़ी चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहा है, वो देखा ख़राब है तो मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। अब इसीलिए अगर वो देख रहा है यार सिलेंडर मेरा एक्सपायर होता जा रहा है, मैंने 5 साल इसको इस्तेमाल कर लिया तो वो बहुत है,
अब उसको चाहिए कि वो नया ले ले। आए जी और लोगों से बात करते हैं और घर में गैस आ नहीं रही है और किस तरह से घर का गुजर बसर चलता है, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं या नहीं, किस तरह से सिस्टम चलता है, ये सारा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर में गैस आती है? नहीं भाई, सर्दियों में गैस कहाँ आती है? कारोबार कैसा चलता है फिर? कारोबार तो अभी ठंडे ही चल रहे हैं फिल वक्त, कारोबार के कोई हालात नहीं है। कारोबार के हालात नहीं है, घर में गैस नहीं आती, गैस भी नहीं आती बिल्कुल। फिर सिलेंडर बात, जाहिर सी बात है, सिलेंडर से ही काम चलेगा, फिर गैस भी इतनी महंगी है। सिलेंडर भी तो गैर में आ रही हैं, बिल्कुल है जी, सिलेंडर गैर में आ रही है। तो किस तरह से सिस्टम चलता है? घर में क्या बिल्कुल गैस नहीं आती? नहीं आती है, लेकिन टाइम 2 घंटे आती है, 6 घंटे नहीं आती। टाइमिंग है, रात को आती है 9 बजे से 10:30 बजे तक, 1.5 घंटे गैस देते हैं। वही खाने का टाइम होता है, पकाने का टाइम होता है। जब हम यहाँ से घर जाते हैं तो मजबूरी फिर हमारी घर की लेडीज़ सिलेंडर पे बना रही होती हैं खाना। घर जो है घर में जो है ख़वातीन के लिए भी मुश्किल होती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक गैर ही है एक तरह का, डर के पकाना सिलेंडर पे। डर होता है कि सिलेंडर खुदा ना खासा फट ना जाए। बहुत शुक्रिया जी। एक मुश्किल होती है घर में अगर गैस भी नहीं है, फिर सिलेंडर पे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी मुश्किल होती है कि कहीं सिलेंडर फट ना जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर में गैस आती है? नहीं गैस आती नहीं, जब तो सिलेंडर वालों की दुकान पे रश है। हमारी दुकानों पे क्यों रश नहीं है कि कारोबार ही नहीं है। तो कैसे कारोबार भी नहीं है, घर में गैस भी नहीं है, बिल बड़े आ रहे हैं? बिल तो आ ही रहे हैं, ये तो सब हुकूमतों की मेहरबानी है ना, आवाम को पीसने पे लगी हुई है। सिर्फ वाहिद को सिलेंडर वो गैस शार्ट है, सिलेंडर वाली दुकानों पे रश होगा, बाकी आम देख ले सारे सन्नाटे में बैठे हुए हैं। ये तो हुकूमत से गुजारिश है कि भैया कोई निज़ाम चलाओ, कोई गरीब आदमी भी पेट भर के रोटी खा ले। गरीब आदमी अब एक वक्त की खाता है? मेरे भाईजान पहले 3 टाइम की खाता था, अब एक वक्त, समझो एक वक्त की भी बामुश्किल कमाने। ये देखो ना, ये मजदूर आदमी है, सारा दिन लगे रहते हैं, बेचारों की रोटी पूरी नहीं, बिल कहाँ से दें? जब रोटी पूरी नहीं होगी तो बिल कहाँ से दें? इस दौर में बड़ा मुश्किल नहीं हो गया गुजारा करना? बस जी मुश्किल क्या, ये हुकूमतें बदल रही हैं, यही अपने वारी बट्टे लगाए हुए इन्होंने, और आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग। कोई आवाम की तरफ नहीं सोच रहा, सब अपने अपना पेट भर रहे हैं, जेबें भरते हैं, बाहर चले जाते हैं, जब फिर भूखे हो जाते फिर आ जाते थे पाकिस्तान में। इनकी भूख नहीं खत्म होगी? नहीं भूख नहीं, इनकी भूख जब खत्म होगी जब ये कब्रों में चले जाएंगे। तो ये मरना भूले हुए हैं। मरना अगर इनको याद हो ना तो आवाम का सोचे। हुक्मरान का क्या मतलब, पहले भी तो हुक्मरान होते थे ना, वो पहले आवाम का सोचते थे फिर अपना सोचते थे। यहाँ के हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, पहले अपना सोचते हैं कि आवाम मरती है तो मर जाए, हमारा पेट भरना चाहिए। 75 सालों में कोई ऐसा हुक्मरान जिसने आवाम का सोचा हो? नहीं, किसी ने भी नहीं सोचा। जब से पाकिस्तान बना हम तो यही सुनते, अपने बड़ों से भी सुनते आ रहे। जब ये था कि थोड़े में गुजारा हो जाता था, अब गुजारा होता ही नहीं है, कुछ महंगाई इतनी कर दी है। इतनी महंगाई करने के बावजूद भी जो है ना, देखो गैस के बिल कितने आ रहे हैं, बिजली के गैस भी नहीं है फिर भी बिल पूरे हैं। हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे, उनको कोई गुजारिश करना चाहिए? इनकी मेहरबानी है, कब्रिस्तानों से हुक्मरान गुजरे, देखे हमने भी एक दिन इधर आना है, खुदा के वास्ते कोई अच्छा सिलसिला बना दो, कोई अच्छा निज़ाम बना दो जो तुम्हारे मरने के बाद भी हम लोग याद करें, आवाम याद करें। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी बात की है कि आवाम का सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हमने गैस के जो सिलेंडर हैं, गैस आ नहीं रही है, गैस के सिलेंडर जो मार्केट में इस वक्त बिक रहे हैं वो गैर मेयारी हैं, उसमें कुछ मेयारी हैं, कुछ सरकारी तौर पे अप्रूव सिलेंडर भी हमने दिखाए, फाइबर के सिलेंडर भी आपको दिखाए। आपके घर में गैस आती है कि नहीं आती है, वो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। डोंट वरी, फूड पैंडा संभाल लेगा।